अरे समधी थे जैसे लल्ला में घूरे पे पड़े। अब जब बताओ उधर से छोरा वाले की तरफ से कोई उठ के न्यों कह दे आपसे हमारे लल्ला से लल्ला आपके घूरे पे पड़े तो आप हमारे यहाँ रिश्ता लेके क्यों पहुंचे? कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है। लेकिन पहले की गाली बड़ी प्यारी थी कि तुमसे नित आवे मेहमान हमारे घर विद्या के धनी, विद्या के धनी तुमसे नित आवे मेहमान। इसके भी दो अर्थ हैं, तुमका अनोखे आए, तुम्हारे जैसे जान कितने आज जाते हैं मेरे घरे, और दूसरा अर्थ है तुम जैसे महान तपस्वी विद्वान हमारे घर आते जाते रहे प्रभु, तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। यही भाव है उन लड़कियों का। लड़कियों ने गाली दी लेकिन बरातिया एक नहीं बोलो। एक लड़की बोली जिज्जी बरातिया एक नहीं बोलो, दूसरी बोली तो बुलवाना की अकल हो तब तो बोले, तीसरी बोली तू बड़ी अकल भाई, चौथी बोली मैं बुलवाऊं, बोले बुलवा। एक लड़की बोली कि हम गाली गावत सुनो जी तुम राम वरना, हम गाली गाली गारी का कह रही ए राम तुम्हारी बुआ जी ने ऐसे बादल फाड़े, बुआ जी ने ऐसे बादल फाड़े, ए राम तुम्हारी बुआ जी ने ऐसे बादल फाड़े, कैसे? और काले पल में फूल सूंघी ना सके तुझे दीदारे, सही हमारो कहना, सही हमारो कहना, शंकी ऋषि को दान में दे गई प्यारी संता बहना। दशरथ की पत्नी सुमित्रा से बिटिया बही थी जिसका नाम था शांता। दशरथ के प्रिय मित्र थे महाराज रोमपाद। रोमपाद के यहाँ कोई संतान नहीं थी तो इन्होंने दशरथ से उनकी बेटी शांता गोद ले ली थी। एक बार महाराज रोमपाद के यहाँ अकाल पड़ गया तो विद्वानों ने बताया कि राजा रानी मिलकर के वो क्षमा करना, अकाल पड़ गया तो विद्वानों ने बताया कि राजा रोमपाद के पास में जो बिटिया शांता है, इस शांता को राजा रोमपाद विवांडक मुनि के पुत्र शंगी को अगर दे देंगे तो इनके राज्य का अकाल दूर हो जाएगा। करे तो रोमपाद ने वह बिटिया शांता विवांडक मुनि के पुत्र शंगी जो ब्रह्मचर्य में प्रथम थे प्यारे, इसलिए कह रही है अरे गाड़ी मत जानो तुम जाको सही हमारो कहना, और संगी ऋषि को दान में दे गई प्यारी संता बहना, भैया ऐसो प्यारो करना, काली कावत नहीं सुनोगी तो नाम करना, सुनोगी तो
एक अचंबो हमने देखो नई अवध में चलता। क्या अरे एक अचंबो हमने देखो नई अवध में चलता। और खीर खाई की इनकी माँ ने जन्मे चार चार लल्ला। तुम्हारी अब कोई सलना गाली गावत रही। गाली गावत भरत जी बोले भैया ये क्या कह रही खीर खाए की लल्ला पैदा करे हम पर सुनो ना यारो। राम बोले भैया भरत बेटा चुपचाप बैठो रहे ससुराल है ससुराल है गाली दे रही है। अब भरत तो चुपचाप बैठ गए। एक लड़की बोली जीजी ऐसो लग रहा है करंट काम कर रहा है ऐसो कर जाए बात दोबारा कह दे। क्या बोले हाँ एक लड़की बोली लक्ष्मण बोले देखो भैया बात फिर इन्हें कही दोबारा हमसे ना रुको जा रहो हमें आज्ञा दो। राम जी कह लगे ना रुको जा रहो तू कह ले लाला तू का कहे। लक्ष्मण खड़े भये काकई अवधपुरी में लल्ला पैदा खीर से हो जाए। अरे तुम्हारी जनकपुरी ज्यादा अच्छी है का। एक लड़की बोली का है मेरी अवधपुरी मेरी जनकपुरी में क्या कमी है। लक्ष्मण बोले मैं बताऊं क्या कमी है। बोले बताओ। बोले सुनो बोली देख ले जी छोटो वालों कितनों नटखट है। बताओ इस तरह से बाराती